आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, बाबा आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत दूर से हारा थका आया, शांत बैठा था। अंगद जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। बाबा अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई शब्द मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या तुम? नहीं बताओ, आप माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या? आज जब मैं सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। ओ मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है, शाम कोई दरिया तो है और खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात में कुत्ता मुँह देखो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाए। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा। बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बाबा आजा, मेरे पहिया के नीचे तो आजा, स्वर्ग पहुंचा दूं। अरे मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। भाई साहब उसी बस में जिसमें मैं बैठा था उसमें अंगद जी बैठे थे, धारिया जी। बाबा इसमें धारिया जी बैठे थे। मैं बस में चढ़ा, मैंने कहा धारिया जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो सीट पे पकड़। अरे बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोल बाबा क्यों होते परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं बोनट पर बैठा, बस चली। 15 मिनट बाद चलने के बाद रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। अंगद जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोले नहीं आप बैठे रहो। भाई साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। नहीं भैया हंसने की बात नहीं है, सब किस्मत का खेल है अपनी अपनी। माँ हमारा भुसावर था, भुसावर बस अड्डे पे भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाके जैसी हैसियत हुए हम वहाँ पे ऐसे ही पैसा मांगे। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां डीजे जी के लिए, क्या शानदार बात की। मैंने कहा जाकी जैसी ऐसी होती है ऐसे ही मांगते हैं। बोला हाँ। तो मैंने तुरंत धारिया जी की तरफ हाथ कर दिया। मैं भैया इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने धारिया जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, वही भिखारी। बोल बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? अरे बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको। कहा बाबा अब लेना लिफाफा कैसे? भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। बोल क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भिखारी बोले बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा। कौन कौन है? अरे मैंने कहा भिखारी से देखो जी ज्वार में घोड़ा गांव में मोड़ा एक आध मिलते रहते थे अपन को। भिखारी से कहा मैं कि भाई साहब चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तुम्हें लेना तो मेरे से 5 रुपए ले। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तो भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो ना, मैं तेरी तरह पहले महल में ही रह रहा हूँ। और भाई साहब जब मैं ठीक आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा। वहाँ एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोल भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन। बोल कभी हो? मैं हाँ। बोले यार आप कहीं कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करा, आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं है तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोलो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। अरे मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जा दिन से घर वाली आई डॉक्टर साहब आ दिन से लो ही लो चल रहा है।
भाई साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं क्या बात है डॉक्टर साहब? बोले खून नहीं मिला है। मैंने सिरंज को छोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ़ करना, मैं यहाँ के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। ये सत्य घटना है कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। बाबा